या तो आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं, इनविटेशन हो सकते हैं, उसमें कॉन्ग्रेचुलेशन हो सकते हैं, कॉन्डोलेंसेस हो सकते हैं, या फिर जनरल कोई इन्फो जो आप पर्सनल और प्राइवेट तरीके से किसी को देना चाहते हैं, वो सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं या वो सारे के सारे तरीके से जो इन्फॉर्मेशन आप पहुंचाना चाहते हैं किसको, फ्रेंड्स, फैमिली को, एक्वेंटेंसेस को और टीचर्स को, वो सब किसमें आ जाता है, इनफॉर्मल। ये किसी भी तरीके से ऑफिशियल पर्पस पे लिखा हुआ लेटर नहीं है। वहीं दूसरी ओर आते हैं तो बोलते हैं फॉर्मल लेटर्स, जिसको ऑफिशियल भी बोलते हैं, आइदर ऑफिशियल लेटर्स आइदर फॉर्मल लेटर्स। अब फॉर्मल लेटर्स जो है वो आपको क्या बताता है, वो आपको बताता है कि आपको कोई लेटर लिखा है जो बिजनेस पर्पस से लिखा गया है, एप्लीकेशन फॉर जॉब लिखा गया है, लेटर टू एडिटर लिखा गया है, या लेटर टू प्रिंसिपल और एनी अदर ऑफिसर लिखा गया है, जिसमें इंक्वायरी हो सकती है, कंप्लेंट्स हो सकती है। उसके अलावा जॉब से रिगार्डिंग आप किसी से जॉब लेना चाहते हैं, मतलब जॉब के लिए आपको कोई एप्लीकेशन लिखना है, वो हो सकता है। एडिटर को कोई कंप्लेंट के बारे में या किसी पर्टिकुलर इशू के बारे में बताना चाहते हैं, या फिर आप किसी अथॉरिटी को, प्रिंसिपल या किसी ऑफिसर को अगर कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं, तो इस तरह के सारे लेटर्स होते हैं वो किसमें आते हैं, फॉर्मल लेटर्स, जिनको ऑफिशियल लेटर भी कहा जाता है। यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर्स जिनको जनरली पर्सनल लेटर का नाम दिया जाता है, दैट इज पर्सनल लेटर्स। तो यहाँ पे इनफॉर्मल का मतलब पर्सनल लेटर्स और फॉर्मल का मतलब ऑफिशियल लेटर्स आएंगे। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ है, देख लीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर के स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो उसमें आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, या इन सब चीजों का इसके अंदर इंक्लूड होना बहुत जरूरी है। एक तरह का फॉर्मेट कहलाता है, जिसमें सबसे ऊपर की तरफ आता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस के बाद डेट लिखने में आपको हमेशा याद रखना होगा कि अगर आप डेट लिखते हैं तो इंग्लिश में डेट लिखने का जो फॉर्मेट है वो कैसा होता है, सबसे पहले लिखा जाता है मंथ, दैट इज OCT अक्टूबर, उसके बाद डॉट, उसके बाद आप लिखेंगे आज की डेट लिखने के बाद कॉमा के बाद लिखते हैं ईयर। याद रखेंगे एक फॉर्मेट है, वो मैं फॉर्मेट आपको जब इसका एग्जांपल करूंगा तब दिखा दूंगा। साथ ही साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिसीवर्स एड्रेस। आपको तो पता ही होगा जब आपको एड्रेस गिवन हो तभी आपको इसमें एड्रेस लिखना है, जब एड्रेस गिवन नहीं होता तो आप क्या लिखेंगे, तब आप लिखेंगे ABC आइदर XYZ। आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन उसमें मेंशन नहीं करनी है, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल भी मेंशन नहीं करनी है। अगर लेटर में आपको दिया गया है सेंडर्स एड्रेस, वही सेंडर्स एड्रेस डालना है, रिसीवर्स एड्रेस जो दे रखा है वही डालना है, और अगर नहीं दे रखा है तो उस केस में वहां पे ABC मेंशन करना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसीवर्स एड्रेस के बाद आता है सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय, अभी आपको पता ही होगा जब हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं तो वो इतना क्लियर होना चाहिए कि लोगों को पता चल जाए कि अभी पूरे लेटर किस बारे में लिखने वाले हैं। तो सब्जेक्ट जनरली 2 और 4 से स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद स्टार्ट करते हैं सैल्यूटेशन, सर और मैम जो भी रेस्पेक्टेबल है उनके लिए रेस्पेक्टेबल वर्ड यूज करेंगे, दैट इज सैल्यूटेशन, इसी को हम लोग ग्रीटिंग भी बोलते हैं। उसके बाद आता है बॉडी ऑफ द लेटर, लेटर की पूरी बॉडी। अब आपको तो पता ही है जब भी हम लोग बॉडी लिखते हैं तो उसके अंदर एक इंट्रोडक्टरी पैरा होता है, एक मिडिल पैरा होता है, एक फाइनली उसका कंक्लूड या कंक्लूजन होता है। इसको इस तरीके से इस बॉडी को कंप्लीट किया जाएगा। तो बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें इंट्रोडक्टरी पैरा होता है जिसमें इंट्रोडक्शन डाला जाता है, इसका मेन पैरा होता है जिसमें वो मेन प्रॉब्लम या मेन सोल्यूशन जो भी आपको बात करनी है उस पर बात की जाएगी, और फाइनली कंक्लूड करना होता है उसको। तो कंक्लूजन के लिए कंक्लूजिंग आइदर वी कैन से कंक्लूजन पैरा होता है। तो ये 3 पैरा में इसका बॉडी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन, तो वो एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है जो आपको लिखना होता है, जिसमें आप जनरली रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये चीज आपको करनी है तो प्लीज आप हमारे इस चीज को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, या आप लिखते हैं ना प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज, इस तरह का जो स्टेटमेंट होता है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट, उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। और फाइनली एंड जब करते हैं हम लोग, आपको ये पता चल गया होगा सब्सक्रिप्शन के बाद जब हम एंड करते हैं क्या आ जाता है, द सिग्नेचर वाला पार्ट। तो सिग्नेचर वाला पार्ट जो है उसमें क्या होता है, नेम, डेजिग्नेशन फॉलोड बाय द साइन, आपके साइन भी इसके अंदर होने चाहिए। तो जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर्स की बात करेंगे तो ये जो पॉइंट्स है वो उसमें कवर होने चाहिए, और ये सारे पॉइंट्स अगर आप प्रॉपर तरीके से कवर कर लेते हैं, साथ ही साथ एक स्ट्रेट लाइन मेंटेन करना ना भूलें, सारी चीजें बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होगी तो इस लाइन को मेंटेन करते हुए चलें, तो ये जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ वो आपको फुल में से फुल मार्क्स दिला सकता है, बिकॉज लेटर पे आपको हमेशा फुल मार्क्स मिल सकते हैं, याद रहे। तो स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल लेटर्स जो है उसको आप अच्छे से देख लीजिए, और इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे, पर वो हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ रहेगा। इसमें आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए फास्ट, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ये है एक फॉर्मल लेटर का एक एग्जांपल, जहां पे क्वेश्चन आपने ऑलरेडी स्क्रीन पे देख लिया है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। सबसे ऊपर आपको लिखना है
सेंडर्स एड्रेस, तो सेंडर्स एड्रेस रहेगा एचपी स्कूल सिकंदराबाद। उसके बाद एक लाइन गैप, गैप के बाद आप लिखेंगे डेट, जिसका फॉर्मेट रहेगा अक्टूबर 27, 2020 मींस मंथ, डेट एंड देन ईयर। उसके बाद आपने एक लाइन गैप दे दिया, गैप के बाद आप लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस में आ जाएगा द प्रिंसिपल एचपी स्कूल सिकंदराबाद। हो गया आपका एड्रेस कंप्लीट। एड्रेस कंप्लीट होने के बाद आप लिखेंगे एक लाइन का गैप और फिर आप देंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम लिखते हैं क्लैश ऑफ डेट्स, डेट्स आपकी क्लैशेस कर रही है तो उसके बारे में लिख दिया क्लैश ऑफ डेट्स। फिर एक लाइन का गैप करने के बाद लिखेंगे सर। यू नो दैट कि सर एक बहुत रेस्पेक्टेड वर्ड होता है और जनरली वो दोनों के लिए यूज होता है, मेल एंड फीमेल बोथ। फिर भी अगर आप चाहे तो मैडम अलग से या मैम अलग से यूज कर सकते हैं, अदरवाइज सर। सर के बाद आएगा विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू स्टेट दैट on behalf of the students of class 12 I would like to bring to your kind notice the predicament some of us are taking the AIEE, इस एग्जामिनेशन का नाम है AIEE, which happens to clash with the date of the pre-board exam of English। इंग्लिश के साथ उसकी जो डेट्स है वो क्या कर रही है, क्लैशेस कर रही है। तो लाइक AIEE और इंग्लिश का जो प्री-बोर्ड है उनकी डेट क्लैश कर रही है। We honestly appeal to shift the test by next week so that we may be able to appear in both। आप प्लीज इन डेट्स को शिफ्ट कर दीजिए जिससे हम दोनों एग्जाम में अपीयर हो सकें। Kindly take a decision considering our plight and thanking you। इसके बाद एक लाइन का गैप मिल जाएगा आपको, गैप के बाद yours faithfully, यहाँ पे yours obediently भी यूज कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। उसके बाद नेम, इसमें नेम और सिग्नेचर वाला कंसेप्ट है, दैट्स नेम सिग्नेचर एंड लास्ट में डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन क्या है, इज द प्रीफेक्ट ऑफ क्लास 12A, उसी का प्रीफेक्ट वाला सेक्शन है वो उसका डेजिग्नेशन हो जाएगा, डेजिग्नेशन हो गया। तो ये था हमारा एक एग्जांपल जो इसके साथ हमने बताया आपको कि ये एक फॉर्मल लेटर है जिसमें बेसिक जो है वो ये है कि आपको अपनी डेट्स जो है वो चेंज करवानी है। तो आपने लिख लिया सेंडर्स एड्रेस, एक लाइन का गैप, डेट एक लाइन का गैप, रिसीवर्स एड्रेस एक लाइन का गैप, सब्जेक्ट, फिर एक लाइन का गैप देने के बाद सर और फिर मेन बॉडी। मेन बॉडी में स्टार्टिंग जो लाइन है वो आपकी इंट्रोडक्टरी पैरा बोलते हैं, फिर मेन लाइन जो थी और उसके बाद नीचे की लाइन जो है वो आपका कंक्लूडिंग पार्ट हो गया। फाइनली फिर आपने बोल दिया, रिक्वेस्ट कर दिया मुझे, थैंकिंग यू, एक लाइन का गैप दिया, योर्स फेथफुली किरण एंड प्रीफेक्ट 12A, ये हो गया आपका सिग्नेचर वाला। तो ये था हमारा एक छोटा सा एग्जांपल जिसमें हमने एक फॉर्मल लेटर डिस्कस किया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर जो है उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाना चाहिए कि ये जो लेटर्स होते हैं वो फैमिलीज और फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं, टीचर्स को लिखे जाते हैं या फिर एक्वेंटेंसेस को लिखे जाते हैं, जिसमें जनरली हम लोग ग्रीटिंग्स या फिर इनविटेशंस या फिर कंडोलेंसेस, कांग्रेचुलेशंस, इस तरह की चीजें शेयर करते हैं। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। इन पॉइंट्स का आपको उसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये सारे पॉइंट्स जब इंक्लूड करेंगे तभी आपका ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। सबसे पहले आपको सेंडर एड्रेस लिखना होगा, जो राइटर है मतलब जो लिखने वाला है, जो सेंडर है उसका एड्रेस। उसके बाद डेट आएगा, डेट के बाद आएगा सैल्यूटेशन एंड ग्रीटिंग्स। यहाँ पे सैल्यूटेशन एंड ग्रीटिंग्स में आप जनरली डीएल यूज कर लेते हैं, आप याद रखिए इसमें डीएल यूज करते हैं, ठीक है। फिर आती है बॉडी। तो बॉडी में आपको वापस वही सेम चीज नीचे लिखी हुई, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, तो एक इंट्रोडक्टरी पैरा, इंट्रो पैरा, एक मेन पैरा और एक कंक्लूडिंग पैरा। तो 3 पैरास में इसको कंप्लीट करें। द बॉडी, बॉडी के बाद आता है सब्सक्रिप्शन, जिसमें आप अपनी लास्ट जो बात होती है इसमें, और जनरली आप इनफॉर्मल लेटर्स में लिखते हैं प्लीज कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू ऑल, लिखते हैं ना, बहुत सारी चीजें इसमें लिख लेनी, सब्सक्रिप्शन एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिख दिया। और फाइनली आता है द सिग्नेचर। सिग्नेचर पे इसमें कोई ऐसा सिग्नेचर जैसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे सिंपली आपका नाम होता है, आपका लविंगली, आपका प्यारा और आपका नाम लिखा जा सकता है। तो योर्स लविंगली करके आप इसको एंड अप कर देंगे विद आपका नेम। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स में आपको इन पॉइंट्स को कंप्लीट करते हुए लेटर लिखना है। मेजर डिफरेंस अगर देखा गया है दोनों के अंदर, फॉर्मल और इनफॉर्मल में, तो जनरली इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो आपका इनफॉर्मल लेटर जो था, सॉरी फॉर्मल लेटर जो था, उसके अंदर डेट के बाद रिसीवर्स एड्रेस और सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है जो यहाँ पर नहीं है, अदरवाइज दोनों का फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे सिग्नेचर में सिर्फ नेम रहता है इनफॉर्मल में, बट जो आपका ऑफिशियल या फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है उसके अंदर आपको
ये था हमारा फॉर्मेट ऑफ द इनफॉर्मल लेटर, जिसमें ये सारे पॉइंट्स आपको कवर करने हैं और आपको इसके कुछ एग्जांपल्स हम करवाएंगे, वो आपको एग्जांपल्स भी कर देना है। द एग्जांपल ऑफ पर्सनल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। तो चलिए इनफॉर्मल लेटर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर सेंटेंस एड्रेस, एक लाइन में गैप देने के बाद आप लिखेंगे डेट, और डेट का फॉर्मेट आपको पता ही है, अक्टूबर 27, 2020। फिर एक लाइन में गैप और देंगे, फिर लिखेंगे डियर सुनीता, बिकॉज़ लेटर जो है सुनीता को लिखा जा रहा है ना, तो सुनीता लिख रही है। ये कौन लिख रही है? अर्पिता लिख रही है सुनीता को। चलिए तो डियर सुनीता, आई एम हेल्थ एंड हार्टी हियर एंड होप द सेम फॉर यू। मैं बहुत अच्छी हूं और तुम्हारे लिए भी इसी की कामना करती हूं। इन योर लेटर you talked about your standing worries about health. तुम्हारे लास्ट लेटर में तुमने ये सब चीजें की बात की थी कि हेल्थ के बारे में। Now I remember you generally avoid homemade food. मेरे को याद है कि तुम जनरली homemade food जो इसको अवॉइड करती हो, and fond of eating outside, और बाहर खाने की बहुत शौकीन हो। It is not good for your health. ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सब क्वालिटी फूड जो होता है, मतलब सब क्वालिटी का मतलब जिसमें क्वालिटी अच्छी नहीं होती, सब क्वालिटी फूड विल हार्म योर बॉडी एंड फिटनेस। ये तुम्हारी बॉडी और फिटनेस को हार्म करती है। एंड माय सिंसियर एडवाइस टू यू, और मेरी सिंसियर एडवाइस तुम्हारे लिए है कि अवॉइड ईटिंग आउटसाइड, बाहर खाना बंद करो। एंड आई गारंटी यू विल डेवलप साउंड हेल्थ बाय होममेड फूड। तुम अपनी हेल्थ बहुत जल्दी अच्छा कर लोगे अगर तुम होममेड फूड खाओगी तो। एंड प्लीज कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू ऑल, वहां पे जितने भी लोग हैं सबको मेरा बेस्ट रिगार्ड्स। फाइन, लास्ट में एंड करेंगे योर्स लविंगली अर्पिता। तो ये था एक छोटा सा फॉर्मेट, एक छोटा सा एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल लेटर या पर्सनल लेटर। तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, नोट डाउन कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपको एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल लेटर की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।